गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका होस्ट एंड दोस्त मीत पटेल आज की ताज़ा तरीन न्यूज़ लेके आया है। न्यूज़ में क्या है, चलो देखते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन कावेरी है, उसके बाद अदानी वर्सेस हिंडनबर्ग रिपोर्ट है। तीसरे नंबर पे है बायजूस के अलग अलग ठिकानों पे ईडी ने रेड लगाई। चलो देखते हैं ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी में एक अनदर बैच आई है जिसमें 229 लोग बेंगलुरु में हमारे इंडिया में पहुँचे। उससे पहले दो और बैच आई थी जिसमें 754 लोग इंडिया में पहुँचे थे। और टोटल देखें तो हम 1954 लोग इंडिया में आ चुके, जो ऑफिशियल डेटा है उसके अकॉर्डिंग। अभी ऑपरेशन कावेरी के अंतर्गत सिर्फ हम इंडियंस को ही नहीं ला रहे, हम फ्रांसीसियों को भी ला रहे हैं। जो सूडान में फंसे लोग फ्रांसीस से 16 लोग उसकी एम्बेसी में फंसे थे, उनको ऑपरेशन कावेरी के अंतर्गत हम लेके आए इंडिया में। उसके बाद वो फ्रांस में गए। तो ये जो इंडिया के अंदर जो एम्बेसी है उन्होंने इंडिया को बोला है थैंक्स टू इंडिया। वो क्या है कि हम ये जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, बाकी सारे देशों को भी हम इवैक्यूएट करके सूडान से बाहर ला रहे हैं। ये ऑपरेशन कावेरी में हमको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हुआ जो कंट्री है वो है सऊदी। सऊदी है जस्ट सूडान के सामने है। तो सूडान के और सऊदी के बीच में एक रेड सी है, उसके एक तरफ सऊदी है और एक तरफ सूडान है। तो सूडान से हम इवैक्यूएट कर करके हम ला रहे सऊदी के जो जेद्दा करके एक सिटी है उनमें हम एयरपोर्ट पे हम लैंड करवा रहे हैं और उधर से हम लेके आ रहे हैं इंडिया में। अभी ये जो सारा मामला फंसा है वो सिर्फ जो कैपिटल है सूडान की, उसके आसपास जो खार्तूम कैपिटल है उनके आसपास सारा मामला फंसा है। उसके बाहर मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है। और उधर अमरीकी सूडानीस करके 16,000 अमरीकी फंसे, जो अमेरिका ने बोला है कि तुम हमारी ब्लैक लिस्ट में था सऊदी और उनको तुम उधर गए सूडान में, तो सूडान में गए तो तुम्हारे हिसाब से तुम अमेरिका वापस आओ, ऐसा अमेरिका ने उनके सिटीजन को बोल दिया है। अभी ये सारा मामला इधर फंसा है कि सूडान में दो टॉप मोस्ट पोस्ट पर बैठे लोग हैं, उनके बीच में सारा कलेश है और एक कलेश पूरा सूडान भुगत रहा है। सबसे पहले आर्मी जनरल अब्देल फतह अल बुरहान, वो है प्रेसिडेंट है और उनके पहले वो थे आर्मी जनरल। और उसके बाद एक और है जनरल मोहम्मद हमदान दगालो, जो है सूडान के वाइस प्रेसिडेंट। वो उससे पहले वो थे रैपिड सपोर्ट फोर्स के जनरल थे। तो उन दोनों के बीच में एक ऐसे भी कह सकते हैं कि सारी विचारधारा की लड़ाई है, क्योंकि जो अल बुरहान है वो है डेमोक्रेटिक, मतलब उसको डेमोक्रेसी चाहिए, तो इसलिए सारे देशों के साथ वो रिलेशन अच्छे से बना रहा है। और ये जो हमदान दगालो है वो थोड़ा मतलब कह सकते हैं हम कम्युनिस्ट विचारधारा जैसा है, जो उसको ही उसकी पावर चाहिए। तो ये दोनों के बीच में कलेश है और एक कलेश सारी सूडानीस जनता भुगत रही है। तो इंडिया वाले जहाँ भी है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हमारी गवर्नमेंट कहीं भी हो, कहीं भी आके लेके जाएगी, तुम्हें इवैक्यूएट करेगी। तो इंडिया वालों को कोई टेंशन नहीं है। चलो देखते हैं दूसरी न्यूज़ में है कि अदानीस ग्रुप ने बोला है कि हमारे बारे में तुमने अभी भी कुछ कंक्लूजन नहीं निकाला है, क्योंकि सेबी ने एप्लीकेशन दी थी सुप्रीम कोर्ट में और ये सारा मामला फंसा है हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने से पहले। क्योंकि अदानी ग्रुप के बारे में हिंडनबर्ग रिपोर्ट निकली थी और हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट निकाली थी उसमें एक क्लॉज था, और क्लॉज में लिखा था कि जो अदानी ग्रुप है वो शॉर्ट सेलिंग करता है। शॉर्ट सेलिंग मतलब कि बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर थ्रू उनके कंपनी में वो इन्वेस्ट करा रहा है, उनकी वैल्यूएशन अप करवा रहा है, जिससे उनको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएशन पे उनको लोन मिल सके अलग अलग बैंकों से, ऐसा उस क्लॉज में लिखा था। अभी उसके बाद अदानी ग्रुप को वो सेबी ने बोला था कि मतलब तुम ये सारा जो एप्लीकेशन दिया है उसका आंसर दो, और वो सब अदानी ग्रुप को बोला था। और ये सारा कलेश 24 को हुआ था, 24 जनवरी।
और उसके बाद मार्च 2 को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेबी तुम जल्द से जल्द हमको रिपोर्ट सबमिट करो विद इन 2 मंथ्स। और अभी मई 2 को सेबी है वो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सबमिट करेगा, और ये रिपोर्ट सबमिट होगा कि 24 जनवरी से पहले और 24 जनवरी के बाद ये जो क्लॉज में लिखा है वो सच है या नहीं है वो सिर्फ देखेगा। मुझे लगता नहीं है, लेकिन हम सेबी पे भरोसा रखते हैं, क्योंकि सेबी एक ऐसी मतलब संस्था है जो पूरे वॉचडॉग के जैसा काम कर रहा है पूरा शेयर मार्केट पे, कि शेयर मार्केट में जो जो लिस्टेड कंपनी है उसके बारे में पूरी खबर रखती है। तो अदानी के बारे में भी रखती होगी, और वो अभी रिपोर्ट सबमिट कराएगी, तो क्या आता है सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेती है वो देखते हैं बाद में। उसके बाद है बायजूस के अलग अलग ठिकानों पे ईडी ने रेड लगाई है। तो अभी इसका मामला क्या है, तो इसका मामला ये है कि जो ये बायजूस है उन्होंने 9,754 करोड़ पूरे मतलब इंडिया से बाहर उनको भेजा है। अभी वो फेमा का वायोलेशन है, तो फेमा का वायोलेशन हुआ तो तुम्हें मतलब गवर्नमेंट की परमिशन है। फेमा एक्ट क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, जो मतलब तुम बाहर किसी को पैसा भेज रहे हो, किसी से ला रहे हो, तो फेमा के अंतर्गत तुम्हें गवर्नमेंट को नॉक करना पड़ता है कि हाँ हम इतने पैसे फॉरेन इन्वेस्टर से ला रहे हैं, या हम फॉरेन में इन्वेस्ट करने के लिए इतने जा रहे हैं। एक्चुअली में रविंद्रन बायजूस से उन्होंने बोला है कि हमने जो 9,754 करोड़ है उसमें से 900 करोड़ सिर्फ हम मार्केटिंग में लगाए, और बाकी के सारे जो मतलब है वो अलग अलग मतलब कंट्रीज़ है उनकी एजुकेशन सिस्टम समझ के हम उधर भी ये मॉडल अप्लाई करना चाहते हैं, इसलिए हम सारे पैसे भेजे। और गवर्नमेंट का बोलना है कि भाई मतलब काफ़ी लोग इनडायरेक्टली गवर्नमेंट बोलती है कि काफ़ी लोग मतलब कैमेन्स आइलैंड और सिंगापुर और यूएस जैसे मतलब जहाँ जीरो टैक्सेशन थियरी है उधर टैक्स हेवन के रूप में उधर जाते हैं। तो काफ़ी कंपनियां टैक्स बचाने के चक्कर में उनको टैक्स हेवन बोल दिया जाता है, लेकिन रविंद्रन बायजूस ने बोला है कि हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बाहर इन्वेस्ट करने के लिए गए और सारी एजुकेशन सिस्टम बाहर की समझ के उधर ये मॉडल अप्लाई करना चाहते हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग मतलब मनी लॉन्ड्रिंग भी बोला गया है। एक्चुअली में मनी लॉन्ड्रिंग क्या है कि हम हमारे देश से पैसे भेजते हैं और वो वापस घूम के हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आता है। तो पूरी क्योंकि वो काफ़ी कंट्रीज़ के बायलैटरल रिलेशन ऐसे होते हैं कि जहाँ जाओगे तुम इन्वेस्ट करने जाओगे वहाँ जीरो टैक्सेशन लगेगा, कोई हमारे देश में आएगा उधर टैक्सेशन जीरो लगेगा। तो ऐसे देश के बीच में वो इन्वेस्टमेंट होता रहता है। तो हमारा सिंगापुर के ज़्यादा इसलिए इन्वेस्टमेंट क्योंकि दोनों के बीच में वो क्या है बायलैटरल रिलेशन रखा हुआ है कि भाई तुम्हारे देश में कोई आएगा तो जीरो टैक्सेशन, हमारे देश से कोई आएगा तो जीरो टैक्सेशन। ये इस चक्कर में काफ़ी हमारी कंपनियां जा चुकी है सिंगापुर में, उनका बेस बना चुकी है। तो ये सारा मामला है। रविंद्रन बायजूस को ये ईडी की रेड पड़ी, उससे पहले रविंद्रन जो बायजूस जो सीईओ है बायजूस के, उनको पहले 3 बार ईडी ने समन भेज चुकी है, लेकिन उन्होंने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया। तो ऐसा लगा ईडी को कि भाई ठीक है कुछ गड़बड़ लगती है, तो इसलिए ईडी ने सारे ठिकानों पे उनके रेड लगा दी। और अभी देखते इसका क्या आता है, क्योंकि ये सारा मामला है कि काफ़ी मतलब इन्वेस्टमेंट कंपनी जैसे सीक्वेया है, ब्लैक रॉक है, ऐसी कंपनियां हैं जो जनरल एटलांटिक है, जो सारी मतलब इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर हमारे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं, काफ़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं। तो ये सारा मामला उधर फंसा है। अभी देखते क्या है, आएगा 2-3 दिन बाद तो हम वापस कवर करेंगे इसको। तो हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हो गया।